हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष भाई की मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के रील नंबर के पार्ट 6 को, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। आज मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा इरेशनल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ बताया था, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर को मैंने समझाया था। तो इसमें भी सेम वही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें नंबर्स हमारे डिवाइड के बाद ना तो रिपीट होते हैं, ना वो फिनिश होते हैं। जैसे कि अगर मैं रूट 2 को ले लूँगा, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये ख़त्म नहीं होगा और ना इसके बाद जो संख्या होगी वो सेम होगी, वो कुछ ना कुछ चेंज होती रहेगी। तो ऐसे ही कुछ ऐसी संख्या हैं इसके अंदर, रूट 3, रूट 5, रूट 7। अगर मैं रूट 4 लिखूँ तो ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। ऐसे ही जिसके स्क्वायर रूट निकल जाए वो मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे वो मेरा इरेशनल नंबर होगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता हमें, सिर्फ कुछ लाइनें से लिखनी पड़ती हैं। सपोज कि मुझे बोला है कि फाइंड 2 इज अ इरेशनल। तो पहले हम लिखेंगे, हम एक इंटीजर प्राप्त करते हैं आर और एस, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आर एंड एस का कोई कॉमन फैक्टर होता है। ये हमें पता नहीं, हमने सपोज किया ऐसे। तो हम वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर टू गेट मैं कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दूंगा। हम डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से इसको निकालने के लिए। तो गाइस, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि वर्ग कर दूँ दोनों तरफ। तो मुझे मिलेगा ये जो 2 है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2 मेरा ए को भी डिवाइड कर सकता है। सो वी कैन राइट, हमें लिख सकते हैं कि अब ए बराबर मेरा 2c है। अब जहाँ पे भी ए था मैं वहाँ 2c लिख दूंगा, यानी कि मैं इस वाले इक्वेशन में इसको लिख दूंगा। तो 2b² 2c एक ही जगह हो जाएगा, तो हो जाएगा 4c², क्योंकि ए मेरा स्क्वायर में है। तो 2 से ये 2 कट गया। अब ध्यान से देखिए, जो मेरा ऊपर था, जैसे पहले 2 ने ए को काटा, अब मेरा 2 बी को भी काट रहा है, यानी कि सब कॉमन फैक्टर निकल गया मेरे को। तो 2 कैन डिवाइड b² एंड b आल्सो। तो 2 मेरा b² को भी डिवाइड कर सकता है और मेरे b को भी डिवाइड कर सकता है। तो अब मुझे मिल गया, देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट, सॉरी मैंने कॉमन लिख दिया, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। क्योंकि a
और बी को दो डिवाइड कर रहा है, तो दो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जो ये है वो एक परिमेय है, लेकिन हमें तो अपरिमेय चाहिए, तो हम आगे ले सकते हैं। तो √2 इज अ रैशनल नंबर। अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक बचता है मेरा। अब रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था उसमें, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट जो जल्दी से ख़त्म हो जाए, नॉन टर्मिनेट जो ख़त्म ना हो, और ख़त्म भी हो जाए तो जल्दी से ख़त्म ना हो, तो ये होता है नॉन टर्मिनेट। इसे हम रिकरिंग भी बोलते हैं, जो फिनिश नहीं होता। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने 4 लिया। 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये कट जाता है। अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी पूरा कट जाता है। और अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ अब देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये फिनिश ही नहीं हो रहा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अशांत। और ये है टर्मिनेटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांत। यही मेरा लास्ट टॉपिक है जो कि आपके चैप्टर में है। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो हम बचपन में कर चुके हैं, तो बहुत इजी है। इजी तो है, लेकिन इसके अंदर एक थ्योरम है जिस 1.5 एंड 1.6 जो है वो इसके अंदर यूज होगी। इसमें बोला है शांत प्रवृत्ति, यानी कि टर्मिनेट। टर्मिनेट के लिए आपकी जो संख्या है वो p/q के रूप में होनी चाहिए। इसमें भी सेम वही है, बट डिफरेंट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग है जो खत्म होगा। टर्मिनेट कब कब होता है आपका, जब आपकी जो क्यू है जो नीचे में होता है बटे में, वो आपका इस रूप में हो तब। अब कहोगे भैया 2n और 5m क्या है, ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, मैंने जो ऊपर डिवाइड किए थे वो 2 से किए थे, तो आराम से कट गए थे। और अगर मैं उसी संख्या को 5 से भी करूँगा तो वो भी आराम से कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखना, जिसके नीचे में 2 और 5 की पावर में कुछ होता है वो आराम से टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, 70 ले लेता हूँ। ये 17 को मेरे को 8 से डिवाइड करना है, तो आपको ये 2 कैसे आएगा, तो देखिए 2 की पावर 3, यानी कि ये आराम से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं इसके नीचे लिखूँ 17/6, तो इसमें देखिए 2 तो है, इन साथ में 3 भी आ गया, जो कि इसे टर्मिनेट होने नहीं दे, और टर्मिनेट नहीं होने देगा। तो 2 से टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन 3 से टर्मिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 है। तो 6 मेरा कब बनेगा, 2 इंटू में पी, तो ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ये होगा नॉन टर्मिनेट। तो ऐसे ही 5 की भी होती है, अगर जिसमें 5 हो गया तो वो टर्मिनेट आराम से हो जाएगा। लाइक क्वेश्चन मैं अब लेता हूँ 26/25 और 26/75, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा। रीजन बताता हूँ क्यों। आपको अगर भैया इसमें तो 5 आ रहा है आराम से, इसमें टर्मिनेट क्यों नहीं होगा, तो रीजन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ 2 बार 5 है,
यहाँ 2 बार 5 तो है, लेकिन साथ में 3 भी इसके मल्टीपल में है, तो ये इसे टर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया और ये टर्मिनेट हो गया। जो आपका इसके लिए लास्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, तो आप इसी थ्योरम के थ्रू उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स के नहीं होते, लेकिन 1 मार्क्स का होता है पेपर में, ये 2 मार्क्स के होते हैं। लेकिन बच्चों, 1 मार्क्स भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, आराम से सॉल्व होंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे इसमें मैसेज में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।